एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिटनेस क्लब बाय सना। यकीनन आप हेल्दी और सेफ़ होंगे। जैसे आप तमाम लोग माशाल्लाह रमज़ान की रहमतों का आगाज़ हो चुका है और उसकी रूटीन चेंज हो चुकी है ज़िंदगियों की। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है रमज़ान और फिटनेस। वो ख़ास करके लोग जो कि एक्सरसाइज करते रहे हैं, उनके लिए भी रूटीन चेंज हो जाती है, और वो जो चाहते हैं कि हम एकदम से पतले हो जाएं और क्या ऐसा वो करें। पहली बात यह है कि मैं उन तमाम लोगों को कहना चाहती हूँ जो डाइट करना चाहते हैं। देखिए, डाइट का जो फॉर्म है ना, उसका मतलब भी है कि डाई यानी कि डाई फिर डाइट, ठीक है। तो आपने डाई नहीं होना, प्लीज़। ज़िंदगी में जीते जी नहीं मरना, सही है। तो मैं डाइट का मशवरा नहीं दूंगी। मैं ये कहूँगी कि आप अपने आप को हेल्दी रखें, क्योंकि उससे ये है कि बेसिकली हेल्थ क्या होती है? हेल्थ एक एनर्जी है। आपने अक्सर यंग लोगों को देखा होगा कि वो डल हैं, उठ नहीं सकते, पाँव मुड़ गया, हाथ मुड़ गए, चीज़ भारी उठा ली तो मुंह बन गया कि अम्मी क्या आपने उठवा लिया, तो मैं आजकल जब देखती हूँ, मेरे अपने 2 बेटे हैं, मैं उनको अभी से उनको इन चीज़ों में उनको अवेयर कर रही हूँ, उनकी रूटीन चेंज कर रही हूँ। ये जो डलनेस है ना, बच्चों से निकालनी है हमें। तो कम टू द पॉइंट, हम बात कर रहे थे रमज़ान और फिटनेस की। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगी कि आप माशाल्लाह से रोज़ी रखें, लेकिन अपनी सेहत को आप कैसे मद्देनज़र रखते हुए रोज़ा रख सकते हैं, और किस तरह से आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं कि आपकी रूटीन भी चेंज हो गई, लेकिन आपको डाइट भी ना करनी पड़े और आपका मेटाबॉलिज़्म भी फास्ट रहे। सबसे पहले कि इसकी जो टाइमिंग्स होती हैं, ये आपको पता होगा कि ये जो फास्टिंग है, लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करते हैं ताकि अपनी बॉडी में चेंज ला सकें और अपने सेल्स को, जो बॉडी के अंदर सेल होते हैं, उसको रीजनोवेट कर सकें, लाइक उसको बना सकें। जैसे हम कहते हैं ना, खून नया बनता है, इसी तरह सेल भी नए नए बनते हैं। तो उसमें यह है कि आप अपना खाना पीना और अपनी नींद और इबादत क्या है, वो भी एक्सरसाइज ही है एक तरह से। जब आप इबादत में मसरूफ़ होते हैं तो आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, आप कैलोरीज बर्न कर रहे होते हैं। तो वो तमाम लोग यूँ चाहते हैं कि सिर्फ हमने 100 के रोज़े रखने हैं तो आप पतले नहीं होंगे ये बात। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या रूटीन होनी चाहिए, क्या इफ्तार की होनी चाहिए, क्या सहरी की होनी चाहिए। सबसे पहला असूल तो ये है कि आप मॉडरेशन में चले जाएं। मॉडरेशन क्या है? बैलेंस खाना। आपने रोटी नहीं छोड़नी, आपने चावल नहीं छोड़ने, आपने ऐसा भी नहीं है कि आपने कोई तली हुई चीज़ छोड़ देनी है। आपने सब खाना है, लेकिन आपने एक मॉडरेशन के साथ, एक बैलेंस के साथ खाना है, क्योंकि पूरा दिन आपने खाली पेट रहना है। आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, आपको इबादत करने के लिए भी, थोड़ी एक्टिव रहने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों की एक्सक्यूज़ तो होती है, लेकिन वो सही मुद्दे और सही उसकी तरफ नहीं जाते कि असल मसला क्या है। तो असल मसला ये है कि हमने अपने खाने पीने से अपने आप को कम करना है। सहरी की रूटीन में अब आ जाए, तो मैं सहरी की रूटीन से बल्कि शुरू करूँगी, बल्कि मैंने अभी आपको रूटीन बताई है, लेकिन बताया नहीं है कि क्या चीज़ हमने खानी है और क्या चीज़ हमने अवॉइड करनी है। शुरू करते हैं, जब हम फास्टिंग कर रहे होते हैं तो सहरी से शुरुआत होती है हमारी, ठीक है। हमने क्योंकि इफ्तार किया होता है तो खाना वाना खाया तो पेट भरा होता है, और ख़ास करके जब आप सो के उठते हैं उस वक्त बहुत ज़्यादा भूख नहीं लग रही होती। आपने क्या चीज़ें हैं जो लाजमी खानी है, मैंने वो बतानी है। मैंने छोड़ने वाली चीज़ें नहीं बतानी, मैंने आपको बताना है कि आपने लाजमी खाना है और आपने खा के इसको पतला करना है। क्योंकि बेसिकली जो फूड है, फूड अल्लाह ताला ने एक ऐसा बनाया है कि इसी को खा के आप कम करते हैं और इसी को ना खाकर भी आप कम हो जाते हैं। तो दोनों तरीके हैं, लेकिन ये थोड़ा साइंटिफिकली एक चीज़ है, समझने की ज़रूरत है कि हमने कितना खाना है और कैसे खाना है। तो सहरी में आपने एक चीज़ लाजमी खानी है और वो है दही। दही क्यों खानी है? एक तो दही जो है वो आपकी बॉडी में आपके मैदे को ठंडा भी रखती है, और आपकी कैल्शियम और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको एनर्जी देती हैं। प्लस ये है कि आपकी भूख, यानी कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको फास्ट करता है ये, ठीक है। आपने चाय अवॉइड करनी है। अब आप कहेंगे चाय हम कैसे अवॉइड करें, चाय के बगैर तो सर दर्द करता है, सारा कुछ है। आपने अगर चाय पीनी भी है तो आप वो जो एवरीडे के मिल्क हैं उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो एक वाइट पाउडर है, वो मिल्क नहीं है। आप जो खुले दूध की चाय है वो थोड़ा सा पी लें, और कोशिश करें कि खाने के 5 या 10 मिनट के बाद चाय पिएं। वाई आई एम सेइंग, बिकॉज चाय जो है वो टॉक्सिक है। चाय आपके टाई बोल के
एनीवे सॉरी। तो चाय जो है वो टॉक्सिक है, वो आपका जो भी खाना होगा ना, उसके जो अज्जा होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो आपको फ़ायदा देने होते हैं, वो उससे बल्कि नुकसान हो जाता है, यानी कि आपका खाना ज़ाया हो गया, उसमें आपको कोई विटामिन्स नहीं मिलने वाले। अच्छा, वो लोग जो कहते हैं नींबू पानी हमने पीना है ताकि हम पतले हों, तो प्लीज़ नींबू पानी आपने नहीं पीना, क्योंकि नींबू पानी आपकी हड्डियों को कच्चा करेगा। आपके ठीक है, उससे बैक्टीरियाज ख़त्म होते हैं, आपको टॉक्सिक, लेकिन वो तब होते हैं जब आप वो, और वैसे भी वो खाने के बाद, ताकि आपके पेट में कुछ हो। खाली पेट आपने नींबू पानी नहीं पीना। जो लोग पीते हैं वो अपने मैदे का, अपने मेटाबॉलिज्म का सत्यानाश फेर देते हैं। उसके कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन उसका एक ख़ास तरीका है। तो दही तो आपने लाजमी खानी है। अब आ जाए, आपने पराठा बिल्कुल खा सकते हैं आप पराठा, ऐसा नहीं है। एक साइज़, एक नॉर्मल साइज़ का पराठा आप लें, ठीक है। डेली का आपने एक पराठा भी खाना है और देसी घी इस्तेमाल करना है। ये मैं करती हूँ, वो जो मैं आपको बता रही हूँ। मैं डाइटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सिर्फ शेयर करती हूँ। मैं वो बताती हूँ कि जो हमें नॉर्मल लाइफ में, आप सोचते होंगे ये सेलिब्रिटी है, इसके लिए तो ख़ास कोई खाना आता होगा। भाई, जहाँ ख़ास मिलता है वहाँ ख़ास भी खा लेते हैं, जहाँ पे नॉर्मल होता है उसको हम ख़ास बना देते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, खा लेते हैं। सो आई मीन, मैंने अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को वो निकाल दिया है, और ये मुझे फ़िटनेस ने सिखाया है, ये डिसिप्लिन मुझे फ़िटनेस ने दिया है कि मैं समझती हूँ कि पहले तो, सबसे पहले तो आपने ये निकाल देना कि ये मैंने नहीं खाना, और ये मैंने खाना भी है आपने। ख़ास करके समटाइम ये मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे लोग जब डाइट कर रहे होते हैं वो खाना वाना बिल्कुल छोड़ देते हैं। वो नुकसान क्या करते हैं अपनी बॉडी के साथ कि उनकी बॉडी में कोई एनर्जी नहीं होती। तो आपने 2 चीज़ें लाज़मी आपने करनी है। एक तो आपने चाय जो है 5 से 10 मिनट के बाद पीनी है अपने खाने के, और पहली चीज़ जो है कि आपने दही लाज़मी खानी है, 1 प्याली दही, ठीक है। लस्सी नहीं पिए आप, सिर्फ़ दही खाएँगे। अगर आप शुगर नहीं डालते तो उसमें आप हनी ले लें, हनी का 1 चम्मच डाल लें और ऐसे मिक्स करके, और उसके साथ आपने काली मिर्च जो होती है, काली मिर्च वो लाज़मी रखनी है। व्हाई आई एम सेइंग काली मिर्च, बिकॉज़ काली मिर्च जो होती है वो एक हाज़मा होती है। आप को वो एसिडिटी नहीं डेवलप करेगी, प्लस वो जैसे गैसेस बनती हैं ख़ास करके दूध की कोई चीज़ खाने से, तो वो नहीं होंगी। ये द बेस्ट पार्ट इज़। तो अब आ जाए हम इफ्तार की तरफ। मैंने अभी कोई आपको डाइट प्लान नहीं दिया, मैं कह रही हूँ जो आप खाते हो वही खाओ। जो चीज़ आपने लाजमी खानी है वो है दही, पराठा भी खाएं। अब अगर आप सालन के साथ खाते हैं, सालन के साथ खाएं। अगर आप अंडा के साथ खाते हैं तो द बेस्ट है, आप अंडे के साथ खाएं। कोई ऐसी मुसीबत नहीं है, एक पराठा और अगर ऑमलेट अच्छा सा आप खाते हो, हाँ, कॉटेज चीज़ भी ज़रूर लेनी है आपने। कॉटेज चीज़ आपने डालनी है अपने अंडे में, कॉटेज चीज़ का कुछ बनाना है और उसका ऑमलेट बना के आपने खाना है। ऐसा सूखा साड़ा कुछ नहीं खाना, ठीक है। लेकिन चाय आपने 10 मिनट के बाद पीनी है, ये आप असूल बना लें। दही हो गई, ये होगी सिंपल और सादा, नॉट वेरी सादा लेकिन सादा। ये आपकी हो गई सहरी, ठीक होगी। आपने दही, पराठा, ऑमलेट, यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा नहीं लग रहा, ठीक है। ये डाइट नहीं लग रही, तो मैं आपको इसलिए हेल्दी बता रही हूँ, इससे आप वेट नहीं पुट ऑन करेंगे। देसी घी इसलिए बोलती हूँ कि वो डाइजेस्टिव होता है, देसी घी हमेशा डाइजेस्ट हो जाता है आपकी बॉडी में। अच्छा, अब आप आ जाएँ इफ्तार। इफ्तार जो होता है ना वो बहुत ट्रिकी होता है। जब हम इफ्तार करने लगते हैं तो इतनी भूख लग रही होती है, या फिर बिल्कुल नहीं लग रही होती भूख। तो आपने सबसे पहले क्या चीज़ खानी है? सबसे पहले आपने चिया सीड, तुख मलंगा, नॉर्मल सादा सा मिल जाता है। चिया सीड जो होते हैं वो आपने, एक तो शरबत या दूध वगैरह में आप लोग लेते हैं ना, आपने उसको अलग से एक छोटा चम्मच पानी के अंदर डाल के रख देना है। वो आपने सबसे पहले पीना है, ठीक है। वो आपने पी लिया, उसके बाद आपने जो खाना है उसके बाद आपने खजूर, ठीक है, खजूर आप उससे इफ्तार करते हैं, वो खजूर, खजूर इज़ द बेस्ट। वाई? हड्डियों के लिए, आपकी ओवरऑल इंस्टेंट एनर्जी भी देती है। फिर उसके बाद आप ज़ाहिर बात है नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप कुछ खाते हैं। तो आपने दही बड़े जो भी खाना है, इतना इतना वो चीज़ें आप ले लें। हाँ, बाहर की तली हुई चीज़ें मैं इसलिए कहती हूँ कि उससे जो फ़ैट तो बनते हैं, लेकिन वो आपके लिए टॉक्सिक भी हो जाता है। वो फ़ैट जो कि रिलीज़ नहीं होता, वो फ़ैट जो कि आपने अक्सर देखा होगा, कुछ लोग डी शेप हो जाते हैं, उनका वो मोटे ही नहीं होते, डबल चिन आ जाएगी या नेक मोटी हो जाएगी, तो वो उसको कहते हैं टॉक्सिक फ़ैट। वो टॉक्सिक फ़ैट होता है। एक फ़ैट होता है जो अब चबी लगता है, उसको वो होता है हेल्दी फ़ैट होता है। और जो टॉक्सिक फ़ैट होता है वो नहीं, वो यहाँ नेक पे और डिफरेंट साइड्स के आपको बिल्कुल बेडब्बा जिसको हम कहते हैं ना, वो दिखा रहा होता है। सो ये आता है ये तली हुई चीज़ों से। तली हुई चीज़ें ज़रूर अवॉइड करें, वो आपको अलाउड नहीं। आप तेल से बनी चीज़ें नहीं खा सकते, ये मैं आपको बता रही हूँ। आप क्या खा सकते हैं इसके बाद? आप अगर आप
वो चाट या कोई भी चीज़ आप बनाते हैं, क्योंकि मैं आज आपको डाइट प्लान नहीं, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ पहले आपने क्या खाना है, इससे आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। आपने चिया सीड लिया, खजूर लिया, उसके बाद आप एक चीज़ चूज़ कर लें, आइदर वो आपका फ्रूट चाट हो जाए, घर का बना होना चाहिए, ठीक है, और या फिर आप दही फुल्की जो बना के खाते हैं जो, या फिर चने की चाय, कोई एक चीज़ आपने चूज़ कर लेनी है, वो आपने खानी है। उसके आपने 15 और 20 मिनट या आधे घंटे के बाद आपने एक रोटी, चपाती और सालन जो भी आपके घर में शोरबे वाला होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए जैसे भुना होता है। व्हाई आई एम सेइंग, और इसको भी आप देसी घी में बनाएं, ठीक है। आप सूखी रोटी खा लें, ये खा लें, क्योंकि ये चीज़ें आपको मोटा नहीं करेंगी और ये आपका वज़न बिल्कुल नॉर्मल और कम करेंगी, बल्कि कम करेंगी, क्योंकि थ्रू आउट द डे आप इबादत कर रहे हैं, आपकी इतनी ज़्यादा एक्टिविटी आपकी जारी होती हैं कि आपकी ऑलरेडी कैलोरीज बहुत ज़्यादा बर्न हो रही होती हैं। तो आप को यकीनन इससे आप ये ट्राई करें। वो लोग जो कि कहते हैं कि हम एक्सरसाइज ज़ाहिर बात है छोड़ें, हमारी रूटीन चेंज होगी, अगर वो ये फॉलो करेंगे, ये वो है जो मैं कर रही हूँ। ऑब्वियसली मैं, हाँ, एक्सरसाइज की बात तो हम करना ही भूल गए। एक्सरसाइज की बात ये मैं कहना चाहती हूँ कि आपको हैवी एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट गो फॉर वॉक, और वो वॉक आप अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं, या तो राइट आफ्टर सहरी, या फिर अपनी जो नॉर्मली लोग अपनी इफ्तार के बाद या इशा की नमाज के बाद आप लोग कर सकते हैं। तो आप 25 से 30 मिनट आपने वॉक करनी है, और वो आपने कैसे करनी है, आपके जो हैंड की पोजीशन है वो आप ज़रूर आप देख लें, क्योंकि वो आपने इस तरह से करनी है, लाइक ये आप 5-5 मिनट के बाद थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, या 2-2 मिनट के बाद। तो आपने ये 30 मिनट अगर आप करते रहे, तो आपको मैं गारंटी से बोल रही हूँ कि आपने 5 से 6 किलो वज़न भी कम होगा, आपकी बॉडी हेल्दी भी होगी और आप अच्छे और फ्रेश लगेंगे, ठीक है। तो ये एक आज की एक टिप आप लोगों के लिए हो गई, ये रमज़ान की, जो कि आप किस तरह रोज़े के साथ अपनी फ़िटनेस को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये मेरा ये किसी का कोई वो नहीं, ये मेरा अपना पर्सनल एक टिप है जो मैं करती हूँ और मैं फिर आपसे शेयर करती हूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू मेक समथिंग नाइस और बेनिफिशियल फॉर यू। जस्ट टेक केयर एंड आई लव यू।